जय श्री राम। मेरा नाम मनीष त्रिपाठी। प्रभु श्री राम लला सरकार अयोध्या का डिज़ाइनर, और इससे बड़ी पहचान शायद मैं अपने आप को कभी नहीं दिला सकता था। और आज ये सौभाग्य है कि भगवान प्रभु श्री राम लला सरकार, जो पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं, उनका डिज़ाइनर कहलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और आज पूरे 1 साल हो चुके हैं, 1 साल के ऊपर हो चुका है प्रभु श्री राम लला सरकार की सेवा में। प्रतिदिन हर रोज़ प्रभु के नए पोशाक उनको बनाकर, उनको सजाकर प्रभु की सेवा में अर्पण करने का सौभाग्य भी शायद प्रभु ने हम लोग को दे रखा है। और बताना चाहूँगा कि वो जो पोशाक भगवान रोज़ पहनते हैं, वो किसी देश के किसी न किसी राज्य के किसी न किसी कोने के इंडियन ट्रेडिशनल टेक्सटाइल का होता है। वहाँ हमारा कल्चर इतना रिच है, इतना भव्य है। आज प्रभु की सेवा के माध्यम से मुझे उसको भी उजागर करने का मौका मिल रहा है। मैं एक छोटे से शहर से, छोटा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, आज से 20 साल पहले जब मैं ये प्लान कर रहा था कि मुझे निफ्ट दिल्ली में आना है, एक डिज़ाइनिंग की पढ़ाई करनी है, तो निफ्ट की तैयारी कर रहा था, तो शायद उस समय 20 साल पहले, 22 साल पहले एक एप्रीहेंशन होता था लोगों के मन में, गार्जियंस के, पेरेंट्स के मन में, कि डिज़ाइन में, फैशन में क्या करियर होगा, क्या आगे का क्या रास्ता होगा। कहीं ना कहीं उस जगह पे ये ड्रीम करते हुए, ये सोचते हुए जब मैं निफ्ट में आया, तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ, कितना कोई कहता था कि XYZ इस डिज़ाइनर की तरह काम करोगे, मैं कहता था नहीं। कोई कहता था कि फलाने डिज़ाइनर की तरह बनोगे, मैं कहता था नहीं। मैं खुद अपनी एक कह सकते हैं एक तलाश में था कि मैं क्या ऐसा करूं कि मैं अपनी खुद की कोई एक पहचान बना सकूं। एंड बाय ऑल गुड फॉर्च्यून मुझे आज ये सौभाग्य जो मिल रहा है, जिसके बारे में बता रहा हूँ, प्राउडली बोलता हूँ कि मैं प्रभु श्री राम का डिज़ाइनर हूँ। उसके पीछे का एक सिंपल एक स्टोरी है, वो बताना चाहूँगा आपसे। कि मैं काम कर रहा था, निफ्ट में पढ़ रहा था, निफ्ट में पढ़ते पढ़ते काम करना शुरू किया। और हम लोग हमेशा अपने एज के हिसाब से, अपने अपने एक्सपोजर के हिसाब से अपने अपने लक्ष्य को निर्धारण करते हैं, अपने अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए ये कहते हैं ना कि हम वो बनाते हैं, अपना एक मिशन बनाते हैं कि हाँ, मुझे ये पहुंचना है, मुझे ये करना है, ये अचीव करना है। बट कोई भी आप एक टारगेट रखते हैं, जब उस टारगेट पे पहुंचते हैं तो दिखता है अरे आगे एक और टारगेट है, आगे एक और टारगेट है। जैसे आप एक माउंटेन पीक पे आप क्लाइंब करने जाओ, चढ़ने जाओ, तो अब जैसे आप एक पीक पे पहुंचोगे तो लगेगा अरे सामने एक और ऊंची चोटी है, और ऊंची पहाड़ी है। बट उस ऊंची पहाड़ी पे चढ़ने के लिए वापस आपको वैली में शायद जाना पड़े, अनटिल आप लकी हो कि कोई बीच में आपको फुट ओवर ब्रिज मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए। बट यूजुअली आपको वापस वो वैली की गहराई नापनी पड़ती है। तो वो एक करियर का मैं समझता हूँ सभी की लाइफ में वो एक फेज आता है जहाँ पे आप ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर वापस फिर आप ऊपर चढ़ते हैं। ये पूरी कहानी शुरू होती है एक सिंपल थॉट से, एक छोटी सी कहानी से, जहाँ पे मैं ठीक ठाक काम कर रहा था, अपना ब्रांड शुरू कर चुका था, और मैं लोगों के लिए काम कर रहा था। लगता था कि ऐसा क्या किया जाए। किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को ढूंढता था, किसी क्रिकेटर को ढूंढता था, किसी स्पोर्ट्स पर्सन को ढूंढता था कि मैं इनके कपड़े बनाने को मिल जाए, तो शायद that's how people look at you, that's how people judge you also, कि आप किसके लिए काम करते हैं, कौन आपके ब्रांड को पहनता है, कौन आप किसको सर्विसेज देते हैं। और इसी तलाश में मैं करता रहता था। और आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे बहुत मौके ऐसे मिले जहाँ पे मुझे मेरे क्लाइंट्स ने मुझे गलती करने का मौका दिया, जहाँ पे गलती कर करके मैंने सीखा और उनको सर्विस देके सीखा। मैं दिल्ली टू बॉम्बे की फ्लाइट में जा रहा था, और मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। उस दौरान मैं बॉलीवुड की कई सारी फिल्मों के लिए डिज़ाइन कर रहा था, और मैं फ्लाइट में था और फ़ोन पे था। तो एक मेरे बगल में सज्जन बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे बोला कि क्या आप प्लीज़ अपना फ़ोन बंद कर सकते हैं, क्योंकि फ़्लाइट टेक ऑफ करने जा रही है। तो मैंने बोला मैं रोज़ उड़ता हूँ जहाज़ में, मुझे पता है, डोंट एक्सप्लेन, 10 साल पुरानी बात है क्या। और आप क्या कहते हैं, मुझे मत सिखाइए, मैं कर दूंगा। मेरा किसी से आर्ग्यूमेंट चल रहा था। सो मुझे फिर जैसे मैंने फ़ोन रखा, मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ इनसे गलत बोल दिया, मुझे इनसे अपॉलॉजी मतलब सॉरी बोलना चाहिए। तो उनको मैंने सॉरी बोला, मैंने कहा सॉरी। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, होता है, आप अभी यंग हो, ऐसा आप गुस्सा सा होता है, ठीक है। तो मुझसे करते क्या हो आप। तो मैंने बोला कि मैं डिज़ाइनर हूँ। तो बोला कि आपका नाम नहीं सुना, आप ये सब मैंने कहा अभी कर रहा हूँ, मेरा ब्रांड का नाम अंतरदेशी है, फलाना है, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई एम बिग। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट कन्विंस्ड। ही इज़ लाइक आगे क्या करना चाहते हो। तो मैंने कहा बस कुछ नहीं, कुछ बड़ा करना है, तो बड़े पैसे कमाना चाहता हूँ। जहन में फिलंथ्रोपी की भावना थी, सोच थी कि कुछ सोसाइटी को के लिए करना है, हेल्प करनी है। तो बोले पैसा क्यों कमाना चाहते हो। मैंने कहा इनको बोलूंगा मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, तो ही माइट फील दैट आई एम समबडी हु इज मनी माइंडेड।
which is not true. So I tried to explain him that I want to make money so that I can help people. कि कोई आदमी मतलब मैं हेल्प कर सकूँ लोगों की, इसलिए मुझे पैसा कमाना है। तो बोले कितने पैसे चाहिए तुमको? मैंने कहा 100 करोड़ का, मुझे 100 करोड़ का बनना है। बोले 100 करोड़ बस? मैंने कहा नहीं 500 करोड़ का। बोला 500 करोड़ का बस? ऐसे तो लाखों लोग हैं। मैंने कहा 1000 करोड़ का। कहता है बस? मैंने कहा और बड़ा? मैंने कहा 5000 करोड़। बोला, कह रहे यार उसके बाद क्या करोगे? सो मैंने कहा हेल्प करूंगा लोगों की, जो कोई आएगा मेरे पास को मैं एटलीस्ट उसकी हेल्प कर पाऊंगा। तो one very small point which this person made, my co-passenger, he said, but where's the purpose of your life? What is that? What is the purpose which you are living for? Only to make money? So he's like, look for more, find out your purpose, क्या करना है? Then it gave me a thought कि हम लोग हमेशा कंपटीशन ड्रिवन होते हैं, हम लोग किसी मिशन ड्रिवन होते हैं कि हमें मतलब लगता है कि सामने वाला ये कर रहा है तो मुझे इससे अच्छा करना है। कोई कहता है कि ना मुझे उन्होंने वो किया था, मुझे उससे बेहतर करना है। बट हम अपनी लाइफ में पर्पस शायद नहीं ढूंढते, नहीं खोजते, और शायद कहीं ना कहीं इसीलिए लाइफ के फेज में आके वी बिकम स्टैग्नेंट। एंड दैट गिव मी अ थॉट एंड आई रियलाइज दैट इन माय प्रोफेशन एज अ डिजाइनर, क्या मैं अपने कल्चर के लिए, अपने हैंडलूम्स के लिए, अपनी खादी के लिए कुछ कर सकता हूँ? और वहाँ पे मैंने सोचना शुरू किया, सिर्फ सोचना शुरू किया। और 2015 से लेकर मैं 19 तक बीच में मुझे कई मौके मिले जहाँ पे मैंने हैंडलूम क्लस्टर्स में काम किया और जगह जगह में गया। और उसी दौरान मुझे इंडिया हैंडलूम ब्रांड कमेटी में एज अ एडवाइजर का भी बनने का मौका मिला। मैं थोड़ा सा विचलित रहता था कि काम तो कर रहा हूँ, चीज़ें भी दिख रही हैं, मिल रही हैं, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज कहीं ना कहीं पर्पस फुलफिल नहीं हो पा रहा था। कोविड आ गया। जब कोविड आया तो जिस समय सारी स्टोरी चल रही थी कि अलग अलग कोविड वॉरियर्स हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो मेडिकल फील्ड के हों, वो सब काम कर रहे थे। बट मैंने कहा मेरा प्रोफेशन क्या कर रहा है? व्हाट आर वी डूइंग? आर वी जस्ट सिटिंग बैक एट होम एंड थिंकिंग व्हाट टू डू एंड वेटिंग फॉर some more disaster? I felt let me come out and think of something. Then I realized कि क्यों ना अपने प्रोफेशन को, अपने स्किल को यूज करके let's create an employment opportunity for people. And that's when I started a campaign called शहर से गांव तक। लगा मुझे कि जब पलायन की खबरें आ रही थी कि लोग शहर से वापस अपने गांव जा रहे हैं, तो मुझे लगा कि लोग पहले काम की तलाश में गांव से शहर आते थे, अब मैं शहर से गांव जाता हूं, उनको काम देते हैं। और उस क्रम में हमने उन्हें मास्क बनने का काम दिया और तमाम चीज़ें हमने उनसे बनवाई। और जब वो काम करते गए तो फिर लगा, जब कोविड खत्म हुआ तो आई हैड अ ह्यूज वर्क फोर्स, अराउंड 7,000 वुमेन वर लाइक, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डील विद 7,000 वुमेन डायरेक्टली इन विलेजेस ऑफ इंडिया एंड इन अराउंड 85 विलेजेस, 5 स्टेट्स। सो वो मेरी एक अलग दुनिया रही और एक अलग एक्सपीरियंस रहा। उसने मुझे एक थॉट दिया कि यार पता है, डिजाइनिंग करना ठीक है, it's a very noble job, it's a very good thing, but I've realized that there's a lot of strength, there's a lot of scope behind this, and there's a lot of, I would say, a lot of responsibility also at the same time, because this profession can actually, if utilized well, can bring some sort of employment opportunities for people if we could contribute in that way. और उसने मुझे फर्दर गाइड किया कि मुझे और आगे कुछ करना है। और उस क्रम में जब ये सारी औरतें जो काम कर रही थी, मुझे लगा कि अब मैं इनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मास्क बना रहा हूँ। अब मैंने मास्क बना दिया, मास्क की ज़रूरत भी खत्म हो गई है, अब ये लोग क्या करेंगे, वर्क फोर्स, तो फिर ये वापस से डिस्टर्ब हो जाएगा। सो मैं गया मंदिर, एक दिन मैं अयोध्या गया और 2020 की बात है, एंड में मैं अयोध्या पहुंचा और अयोध्या में जाके देखता हूँ कि वहाँ पे भगवान की पोशाक बनी थी। मैंने उस मन में आया कि इनकी पोशाक मुझे बनानी है, एंड डिसाइड किया कि भगवान की पोशाक में हैंडलूम और खादी यूज होना चाहिए, ऐसा मन में आया। और उस दिन से फिर जब काम शुरू हुआ फर्दर, हमने प्रपोजल ऑनरेबल सीएम यूपी को दिया, तो उन्हें प्रपोजल अच्छा लगा और उन्होंने हमें मौका दिया कि हम प्रभु श्री रामलाल सरकार की पोशाक 2021 में हमने बनाई, बसंत पंचमी के मौके पे। और उसके बाद जब वो खादी की बनी पोशाक लोगों को पता लगी, लोगों में वायरल हुई, तो हमने वापस एक वर्कफोर्स क्रिएट करी जिनको हमने नाम दिया श्रम साधक का, और वो लोग भगवान की पोशाक अलग अलग जगह पे बनाने लगे। और जब ये हो रहा था तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा था, आई वॉज वेरी हैप्पी कि बट मुझे लग रहा था कैसे ये और इसको मैं कैसे और बड़ा करूं, कैसे और क्या कहते हैं इसको ग्रो करना है। और वापस से देन आई केम बैक कि पर्पस क्या है। पर्पस ये था कि कैसे मैं अपने जो हमारा कल्चर है, जो हमारा हैंडलूम से, जो टेक्सटाइल्स हैं, इनसे जुड़े हुए जो हमारे
लोग हैं, चाहे वो वीवर कम्युनिटी हो, चाहे वो चाहे वो वुमेन आर्टिजन्स हो, स्पेशली रूरल वुमेन हो, कैसे उन तक रोजगार पहुंचे। वो एक तरीके से एक पर्पस जो था धीमे धीमे वो एक मिशन में तब्दील हो गया। और आज उस मिशन की बदौलत ऐसा हुआ कि 2024 में जब प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा का मौका आया तो फिर मैं वापस राम मंदिर ट्रस्ट के पास पहुंचा और अपनी सेवाएं देने का मैंने ऑफर किया, और मुझे सौभाग्य मिला कि मैंने ये पोशाक बनाई। और साथ ही साथ बताना चाहूंगा, मुझे इतना गर्व होता बताते हुए कि आज हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसका नाम ध्वज प्रोजेक्ट है, जहां पे डायरेक्ट आई एम ऑन अ मिशन ऑफ क्रिएटिंग सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट फॉर 1 लाख रूरल वुमेन इटसेल्फ। सो आज उस मिशन पे काम कर रहा हूँ, एंड आई एम श्योर कि जल्दी आपको वो नंबर्स देखने को मिलेंगे और आपको मुस्कुराते हुए चेहरे देखने को मिलेंगे। थैंक यू।